नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है वर्ष एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। एचएसएससी के 2021 में कांस्टेबल के जो आपके 24 सेट के जो आपके पेपर लिए गए थे मेल कांस्टेबल के, उनका हम यहाँ पे डिटेल से सॉल्यूशन कर रहे हैं। अब तक जितनी भी क्लास हुई है सभी की अलग से प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। और एचएसएससी के भी 2021 में बहुत सारे पेपर का हम इसी तरह से डिटेल एनालिसिस कर चुके हैं, तो जाकर जरूर देखें और उनसे जो है अपने नोट्स जरूर बनाएं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने कि किसी अन्य संस्कृति का अपने स्वयं के संस्कृति के मानकों के अनुसार मूल्यांकन करने की प्रथा जो है ये आपकी क्या कहलाती है? तो ये आपकी कौन सी? तो जातीयतावाद जो है ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा, सरकार का एक रूप जिसमें शासक जो है वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, तो आपको पता है ये कौन सा? तो ये एक तरह का लोकतंत्र सरकार, हम लोकतंत्र राज्य हम कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो, यानी डेमोक्रेसी में ही हम जो है अपने शासक को जो है वो चुनते हैं, तो जनता द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। साम्यवाद के बारे में हमने पढ़ा था और एचएसएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि साम्यवाद का एग्जाम्पल कौन सा है? तो कम्युनिज्म का जो एग्जाम्पल रहेगा वो चाइना जो है वो रहेगा यहाँ पे। इसके बाद समप्रकार्य तक अधिक पहुंच बनाने के लिए एक्सेल स्टैंडर्ड टूल बार, यानी कि टू मेक द सम फंक्शन को करने के लिए यहाँ पे एक्सेल जो है वो इंक्लूड करता है कौन सा बटन? यानी कि स्टैंडर्ड टूल बार जो होता है एक्सेल का, उसके अंदर टूल बार में एक जो है बटन जो है वो इंक्लूड किया जाता है, किसके लिए? विच इंसर्ट सम फंक्शन इनटू द सेल। सम का जो फंक्शन है वो सेल के अंदर जो है आपका इंक्लूड कर दिया जाता है, यानी ऑटो सम जो है ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन, और मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन हम अलग से डिस्कस कर रहे हैं, उसकी भी अलग से प्लेलिस्ट आप जाकर वहां पे भी देख सकते हैं। वहां पे हम हर इजी मेथड और जो अच्छा मेथड जो रहेगा एग्जाम के लिए वो सारे के सारे उसमें डिस्कस करते हैं। फसल के बीज बोने से पहले सन, हेम्प या ग्वार जैसे कुछ पौधे उगाए जाते हैं, फिर उन्हें जुताई द्वारा मिट्टी में घास पात से ढक दिया जाता है। ये हरे पौधे जो है डैश में बदल जाते हैं, तो ये हरी खाद में बदल जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वो रहेगा, और कहीं ना कहीं एचएसएससी सेम क्वेश्चन जो पूछ रही है, इससे पहले वाला पेपर हमने किया था और जिन बच्चों ने वो पेपर किया था उनको याद होगा कि उस पेपर में क्या पूछा गया था? बोरोविंग बाय द कंट्री जो वो यहाँ पे पूछा गया था, और उसका जो है वो आपका राइट आंसर क्या था? वो था आपका आर्टिकल 292 जो है वो उसका था। लेकिन मैंने उसी क्लास में आप सभी को बताया था कि जब यहाँ पे बात आ जाए बोरोविंग बाय द कंट्री, अगर यहाँ पे ये दिया जाए कि देश की जो है आपकी उधारी, देश की जो है आपकी बोरोविंग जो है वो किस में दी गई है? वो आर्टिकल 292 में दी गई है। लेकिन अगर यहाँ पे स्टेट की बात कर ली जाए तब कौन सा? तो आर्टिकल 293 जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर कौन सा? डी जो है, ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा, जिसके अंदर दिया गया है बोरोविंग बाय द स्टेट, यानी कि राज्यों की उधारियां। और उसके अंदर भी आपके सामने सेम ऑप्शन थे चारों के चारों, और चारों के चारों हमने अच्छे से बात किया था। देखिए 292 आपका किसके बारे में है? तो ध्यान रखना है देश की उधारी के बारे में, या कह सकते हैं बोरोविंग बाय द कंट्री। उसके अलावा उसके बाद नेक्स्ट देश के बाद अपना कौन सा? तो यहाँ पे राज्य का जो है वो आर्टिकल 293 आ जाएगा, जहां पे राज्यों की उधारी के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 14 संविधान के मौलिक अधिकार में आपका कौन सा? तो समानता का अधिकार जो उसके अंतर्गत आता है, और इसमें क्या दिया गया है कि विधि के समक्ष, यानी कि कानून के समक्ष जो है सभी समान है, उनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 29 जो आपका रिलेटेड है अल्पसंख्यक जितने भी वर्ग है उनके हितों के संरक्षण से जुड़ा हुआ, आर्टिकल 29 जो है वो रहेगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश द्वारा राज्यसभा में भेजी गई कुल सीटों की कुल संख्या जो है वो कितनी है? देखिए राज्यसभा के बारे में हमने पढ़ा, आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? तो आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 80 के अंदर जो वो राज्यसभा का जो है वो वर्णन रहेगा। और भारत में सबसे ज्यादा अगर हम बात करें लोकसभा की, अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो दोनों की सबसे ज्यादा सीटें जो है वो कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में जो है वो सबसे ज्यादा सीटें रहेगी, उत्तर प्रदेश में। और अगर यहाँ पे सीटों की बात की जाए राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो राज्यसभा की सबसे ज्यादा 31 सीटें जो है वो रहेगी राज्यसभा की उत्तर प्रदेश के अंदर। अब आपको राज्यसभा की ध्यान रखनी है, अब यहाँ पे पूछ लिया तो लोकसभा की भी जो है वो पूछ सकते हैं, तो सारी की सारी यहाँ पे कुछ एक इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखनी है, इसको रफ करते हैं। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें, कुछ एक इंपॉर्टेंट आप ध्यान रख सकते हो, राज्यसभा और यहाँ पे कौन सी? लोकसभा हम लिख लेते हैं। सबसे ज्यादा और सबसे कम की बात करते हैं, तो देखिए राज्यसभा की सबसे ज्यादा हमने बात कर ली, एक नंबर पे कौन? उत्तर प्रदेश है, कितनी? 31 सीट जो है वो रहेगी। दूसरे नंबर पे कौन सा? तो दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र आ जाता है, 19 सीट जो है वो रहेगी। और तीसरे नंबर पे कौन? तो तमिलनाडु जो है, कितनी? 18 सीट जो है वो रहेगी। तो ये 3 आपको ध्यान रख लेना। उसके अलावा लोकसभा की बात करें तो सबसे ज्यादा किसमें? उत्तर प्रदेश में, और कितनी रहेगी? 80। इंपॉर्टेंट है ये, पहले दोनों यूपी में 31 आपकी राज्यसभा की, 80 आपकी लोकसभा की। उसके बाद दूसरे
दूसरे नंबर पे कौन, महाराष्ट्र है जो है उसकी कितनी 48 सीटें जो है वो रहेगी। और तीसरे नंबर पे कौन है, पश्चिम बंगाल जो है वो रहेगा कितनी 42 सीटें जो है वो रहेगी। तो ये तीनों के तीनों आपको ध्यान रखने हैं। लोकसभा राज्यसभा के जो मेन जो आपके हम कह सकते हैं टॉप 3 जो है उनको हमें याद रखना है। उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर आपके। और आपको ये बताना है राज्यसभा और लोकसभा की कुल सीटें कितनी है भारत में, वो कमेंट करके यहाँ पे बता देना। इसके बाद नेक्स्ट, छोटे परिवहनीय जेबी आकार के कार्ड जिनमें डेटा भंडारण योग्यता होती है, डैश आर द स्मॉल पोर्टेबल पॉकेट साइज कार्ड हैविंग डाटा स्टोरेज एबिलिटी। कौन से आपके स्मार्ट कार्ड जो है ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट, मणिपुर भारत का कौन सा, तो पूर्वी स्टेट हमारा हो जाएगा। जो 7 सिस्टर जो हमारी है उसमें एक जो है आपका मणिपुर भी है। और मणिपुर के वर्तमान में मुख्यमंत्री जब वो यहाँ पे पूछे गए हैं तो कौन हो जाएंगे, तो मणिपुर के मुख्यमंत्री हो जाएंगे नोगथोम्बन वीरेन सिंह। ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर है। यहाँ पे आपका एन वीरेन सिंह भी दिया हो सकता है, तब भी आपका यही आंसर जो है वो रहेगा। और दूसरा पेमा खेंडू जो दे रखे ये आपके किसके, तो अरुणाचल प्रदेश के अभी जो प्रेजेंट टाइम में आपके अरुणाचल प्रदेश के आपके अभी प्रेजेंट टाइम के सीएम कौन है, पेमा खेंडू। और विप्लव कुमार देव जो है ये कहाँ के, तो ये त्रिपुरा के जो है वो आपके सीएम हो जाएंगे, कहाँ के, त्रिपुरा के। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब एचएसएससी क्वेश्चन में करंट के क्वेश्चन अभी हम यहाँ से भी पूछ रही है, तो एक बार सारे के सारे अभी करंट के जितने भी आपके सीएम हैं उनको एक बार जरूर पढ़ लेना। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर की राजधानी कौन सी हो जाएगी, तो इसकी राजधानी आपकी जो है कौन सी, इम्फाल जो है वो इसकी राजधानी हो जाएगी। और भाषा आप सभी को पता है मणिपुर की मणिपुरी जो है वो भाषा रहेगी। और एक मणिपुर के अंदर आपका नेशनल पार्क है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत का एकमात्र तैरता हुआ पार्क, एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क अगर पूछ ले वो कौन सा हो जाएगा, तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा, तो वो हो जाएगा काबुल लामजाओ। यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, देखिए काबुल लामजाओ जो है एक आपका तैरता हुआ पार्क जो है वो कहाँ पे आपका हो जाएगा, मणिपुर के अंदर भारत का एकमात्र रहेगा, इसलिए आपका इंपॉर्टेंट है। और मणिपुर के अंदर राज्यसभा की सीटें आपकी 1 है, लोकसभा की 2 है बस। बाकी अपने हरियाणा की तो आप सभी को पता ही है। फ्रांस में अपनाई गई सरकार की प्रणाली जो है वो आपकी क्या कहलाती है, तो कौन सी प्रणाली हो जाएगी, तो अर्ध राष्ट्रपति या सेमी प्रेसिडेंशियल जो है ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 26वां संयुक्त राष्ट्र दलों का सम्मेलन यानी कि कोप 26 जो है वो आपका आयोजित किया गया था 1 से लेकर 12 नवंबर 2021, यानी कि 1 से 12 नवंबर 2021 को आपका जो किया गया था। और ये आपका कहाँ पे सम्मेलन जो ये हुआ, तो कहाँ पे, ग्लासगो में जो है ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। यूनाइटेड किंगडम ग्लासगो में आपका कोप 26 जो है उसका आयोजन किया गया। कोप 25 का अगर पूछ ले कहाँ पे, तो ये माद्रिद स्पेन में जो है आपका, माद्रिद स्पेन में आपका जो है कोप 25 जो उसका आयोजन किया गया 2019 में। उसके बाद 2021 में आपका कोप 26 जो है उसका ग्लासगो में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। पत्तों के सूखने और पीलापन के लिए किस प्रकार के कीट जो है जिम्मेवार होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी चूसने वाले घुन जो है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर। नेक्स्ट, बीसीआई यानी कंप्यूटर से जुड़ी हुई पूछी गई है फुल टर्म जो है, यानी इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, क्या हो जाएगी, तो बीसीआई की ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस जो है ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। और कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन अलग से इनको नोट कर सकते हैं। और जो पीछे आपके जो पेपर हुए थे जो जुलाई अगस्त के महीने में पेपर हुए थे उनकी अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जाकर देखोगे तो वहां से आपके कंप्यूटर के बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पे रिपीट में देखने को मिले हैं। नेक्स्ट देखिए कि भारतीय संविधान में केवल एक प्रावधान जिसे संविधान सभा द्वारा वस्तुतः बिना कोई बहस के पारित किया गया, तो वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा सार्वभौमिक मताधिकार की शुरुआत, यानी कि हम कह सकते हैं मत देने का अधिकार जो है इंट्रोड्यूसिंग था यूनिवर्सल सफरेज, यानी कि ये सफरेज आपका क्या होता है, मत देने का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट, भारत विश्व में डैश सबसे बड़ा ऊर्जा खपत वाला देश है, तो इंडिया जो है वो आपका लार्जेस्ट है एनर्जी कंजप्शन में, तो कौन से नंबर पे है, तो पहले तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले नंबर पे कौन, चीन जो है वो सबसे पहले नंबर पे आएगा जो आपका एनर्जी कंजप्शन में ऊर्जा खपत के मामले में पहले नंबर पे। और जो भारत जो है वो कौन से, वैसे तो 2020 के अकॉर्डिंग तीसरे नंबर पे जो है वो रहेगा डाटा के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे कौन सा चौथा जो है इसका राइट आंसर दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए चौथा नंबर रहेगा भारत का ऊर्जा खपत के मामले में। इसके बाद एंथोफोर जो है ये आपका क्या है, तो एंथोफोर आपका क्या है, कुछ पौधों में कैलेक्स और कोरोला के बीच थैलेमस का इंटरनोड लंबा हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे वो राइट आंसर रहेगा 20 क्वेश्चन का। इसके बाद नेक्स्ट जो रहेगा कि सुनिश्चित करता है कि सूचना केवल उन व्यक्तियों को उपलब्ध हो जो उस तक पहुंचने के लिए प्राधिकृत है, यानी टू इंश्योर दैट इंफॉर्मेशन इज
अवेलेबल ओनली टू दोज पर्सन हु आर एथोराइज टू एसेक्स इट, यानी कि सिर्फ उनको दिया जाता है जो इसके लिए एथोराइज है। तो वो आपका कौन सा, तो कॉन्फिडेंशियलिटी जो आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोपनीयता जो है ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं जो कंप्यूटर की आपकी टर्म से जुड़ा हुआ क्वेश्चन जो है वो रहेगा 24। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर, तो क्वेश्चन देखिए कहां से पूछा गया है, भारत की साक्षरता दर पूछी गई है और वो भी महिलाओं की। तो हमें ध्यान रखनी है, अगर हम 2011 के अकॉर्डिंग हम बात करें तो अगर मेल की हम देखें तो कितनी आपकी साक्षरता दर थी, तो 80.9% जो है 80.9% जो किसकी, मेल की आपकी साक्षरता दर। फीमेल की अगर यहाँ पे पूछी गई है तो वो कितनी, तो 64.63% जो आपकी फीमेल की साक्षरता दर जो है वो रहेगी एज पर 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग। और अगर ओवरऑल यहाँ पे बात की जाए, ओवरऑल कितनी, तो 72.98 जो है % ओवरऑल जो है हम कह सकते हैं साक्षरता दर रहेगी। तो यहाँ पे महिला का पूछा गया, आने वाले एग्जाम्स में पुरुष का यहाँ पे पूछा जा सकता है या एवरेज जो है यानी ओवरऑल जो है यहाँ पे पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो 64.6% ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। विश्व मलेरिया दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो ये कब, तो ये आपका 25 अप्रैल को जो है वो मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे वो राइट आंसर रहेगा। और इसी अप्रैल के महीने में आपका मनाया जाता है 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को कौन सा, तो आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस, यानी कि स्वास्थ्य दिवस या हेल्थ डे के रूप में हम बोल सकते हैं। स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल को जो है, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है वो रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट, बेसिलस का जो है वो आपका आकार क्या होता है। बेसिलस एक तरह का बैक्टीरिया और इसका आकार जो है वो कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी रोड या दंडाकार हम बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे वो राइट आंसर है। समतल या लहरदार भूमि के विस्तृत क्षेत्र को आपका क्या बोला जाता है, तो ये आपका जो कौन सा, तो प्लेन यानी कि सादा जो है ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे वो राइट आंसर रहेगा। यानी समतल का आपका प्लेन जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। और बाकी ये जितने भी आपके कांस्टेबल के पेपर हैं, इनको अगर आपकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, या अवर्स एजुकेशन के नाम से जाकर आप सर्च करें, OURS अवर्स एजुकेशन, तो वहां पर जाकर ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। और सारी की सारी पीडीएफ में आपके ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग आंसर जो है वो मार्क किए हुए हैं, तो उनको जो है एक बार जरूर पढ़ लें, एग्जाम में आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। इसका मतलब है कि जीवन का एक विशेष रूप जो जीवित रहने या पर्यावरण की स्थिति में अनुकूलता के लिए उपयुक्त है, तो इसका आपका कौन सा, तो बायोलॉजिकल एडेप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे वो राइट आंसर रहेगा। मेघदूत, मेघदूत एक मोबाइल ऐप है जिसको लॉन्च किया गया किसके लिए, तो आपकी वेदर इन्फॉर्मेशन के लिए, मौसम की जानकारी के लिए, किसको, किसानों को। तो यहाँ पे मेघदूत मोबाइल ऐप जो है इसके ऊपर यह मौसम की सूचना के आधार पर कृषकों के फसल के लिए सलाह उपलब्ध करवाता है। मेघदूत यानी कि मौसम की भारत की जारी बारिश के बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन देता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। यह भारत मौसम विभाग IMD और भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम अनुसंधान IITM और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की साझी शुरुआत है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा कथन 1 और 2 दोनों के दोनों आपके मेघदूत मोबाइल ऐप से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो आपका हो जाएगा कहाँ पे, तो उत्तराखंड में जो है वो रहेगा। ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। और इसके अलावा आपके उत्तराखंड में और भी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में कई बार जो है पूछे जाते हैं, कौन कौन से नेशनल पार्क है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। देखिए नेशनल पार्क उत्तराखंड में एक तो आपका कौन सा, तो जिम कार्बेट, ये यहाँ पे दिया हुआ है जिम कार्बेट, एक ये नोट कर लेना। उसके अलावा कौन सा, तो एक नंदा देवी जो है, नंदा देवी, ये आपका उत्तराखंड में। इसके अलावा फूलों की घाटी जो है ये भी आपका कहाँ पे, तो ये भी आपका पड़ेगा उत्तराखंड के अंदर। तो आपका ये हो गया जिम कार्बेट, नंदा देवी, फूलों की घाटी, राजाजी नेशनल पार्क जो है ये भी आपका कहाँ पे, तो ये भी आपका उत्तराखंड में। और उसके अलावा गंगोत्री नेशनल पार्क जो है वो भी उत्तराखंड में। ये उत्तराखंड क्योंकि अपना पड़ोसी है इसीलिए इसके याद रखने हैं। और इसके अलावा राजस्थान के कौन कौन से, तो इस एग्जाम में जो पूछा गया था, एक तो रणथंभौर जो है इसका एग्जाम में पूछा गया था कहाँ पे पड़ता है, तो ये राजस्थान में जो है वो पड़ता है। इसके अलावा सिरिस्का टाइगर रिजर्व जो है ये भी कहाँ पे पड़ता है, सिरिस्का टाइगर रिजर्व, ये भी आपका राजस्थान में जो है वो पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे,
निम्न में से कौन सा पैटर्न है जिसमें प्लेसेंटा अंडाशय में व्यवस्थित होता है? तो कौन सा इसका जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेसेंटेशन जो है ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा हम कह सकते हैं जो गर्भ में जो बच्चा होता है उसको फीड करने के लिए, उसको खाना देने के लिए, जो हम कह सकते हैं माँ से उसको जो गर्भ में जो बच्चा होता है उस तक खाना पहुंचने के लिए प्लेसेंटा जो है यही काम करता है, जो उसका वेस्ट बाहर निकालने के लिए और उसको जो है वो खाना देने के लिए ये काम प्लेसेंटा करता है। भारत श्रीलंका मुक्त व्यापार करार जो है ये कब हुआ? तो ये आपका भारत श्रीलंका के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है ये सबसे पहली बात तो 1998 में जो इसको साइन किया गया 1998 में, और उसके बाद आपका 1 मार्च 2000 में जो है इसको आपका लागू कर दिया गया। ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे वो राइट आंसर रहेगा। श्रीलंका जिसकी राजधानी कौन सी है? तो श्री जयवर्धनपुरे कोटे जो है आपकी श्रीलंका की राजधानी, और भारत और श्रीलंका के बीच में आपका कौन सा? तो पाक जल स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट जो हमारा कहाँ पाक जल डमरू मध्य जिसको बोलते हैं, ये भारत और श्रीलंका के बीच रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे मैथ और रीजनिंग का जो है हम अलग से कर चुके हैं काफी सारे क्वेश्चन, और जाकर आप वहां पे देख सकते हैं। इससे पहले पेपर में हमने एक चीज पढ़ी थी कि भारतीय दंड संहिता में कुल कितने यहाँ पे जो है वो चैप्टर रहेंगे, चैप्टर नहीं कितने सेक्शन रहेंगे, वो एचएसएससी ने इसलिए पिछले पेपर में पूछा था, और इसमें आपसे क्या पूछ लिया कितने चैप्टर है। तो ध्यान रखना है टोटल चैप्टर कितने, 23 जो है वो चैप्टर रहेंगे, और सेक्शन कितने, तो सेक्शन आपके 511 जो है वो सेक्शन रहेंगे। तो एचएसएससी एक पेपर में ये पूछ लिया, दूसरे में आपके ये पूछ लिया। आधुनिक समाज के लिए वेबर का विश्लेषण किस अवधारणा पर केंद्रित है? तो इसका जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, युक्तिकरण। युक्तिकरण जो है आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो कह सकते हैं एचएसएससी का जो कांस्टेबल के पेपर में जो फेवरेट टॉपिक जो है वो रहा था आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यहीं पे खत्म करते हैं, इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले 1934 का आरबीआई का एक्ट था, इसके तहत इसकी स्थापना होती है कब? 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना होती है, और उसके बाद इसके पहले जो है आपके गवर्नर कौन बनते हैं? तो ओसबोर्न स्मिथ। ओसबोर्न स्मिथ जो है वो इसके यहाँ पे ओसबोर्न स्मिथ पहले गवर्नर जो है वो बनते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन में जो पूछा गया पहला भारतीय गवर्नर, क्योंकि ये अंग्रेज था ओसबोर्न स्मिथ, और पहला भारतीय गवर्नर कौन? तो सी.डी. देशमुख जो है वो बनते हैं। सी.डी. का मतलब चिंतामण द्वारका नाथ देशमुख जो इसकी फुल फॉर्म रहेगी, और ये जो है पहले भारतीय गवर्नर जो है वो बनते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर। अभी प्रेजेंट टाइम में कौन? तो 25वें नंबर के शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जो अभी 25वें नंबर के आपके आरबीआई के गवर्नर है। आरबीआई की स्थापना किस आयोग के तहत हुई? ये भी एचएसएससी ने क्वेश्चन पूछा था, कौन सा? यंग हिल्टन आयोग। यंग हिल्टन आयोग जो है इस आयोग के तहत जो आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसकी आपकी स्थापना जो है वो यहाँ पे की गई है। ये इतने सारे क्वेश्चन जो आपको यहाँ से ध्यान रखने हैं, और साथ ही एक और कि राष्ट्रीयकरण जो है वो कब किया गया आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 1 जनवरी 1949 को जो है आपका आरबीआई का यहाँ पे राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन जो है वो किया गया। सी.डी. देशमुख आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे भारतीय गवर्नर आरबीआई के पहले, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, विशेषताओं के आधार पर सभी जीव को अलग वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकरण की इस प्रक्रिया को आपका क्या? तो टैक्सोनोमी जो है ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे वो राइट आंसर रहेगा। आपराधिक प्रक्रिया जो आपकी सीआरपीसी के बारे में दिया गया 1973 की कौन सी धारा पुलिस वारंट के बिना जो गिरफ्तारी से संबंधित है? तो ये आपकी कौन सी? तो धारा 41 जो है ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे वो राइट आंसर रहेगा। कूट युग्मन द्वारा परागमन देखा जाता है आपका कौन सा? तो इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे ऑर्चिड या ऑर्किड जो है ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर। यदि मूल्यों में अगर स्पीड ऑफ द अपवर्ड थ्रस्ट इन द प्राइस इज स्लो, यानी कि जो प्राइस है उसमें हम कह सकते हैं जो एक अपवर्ड जो थ्रस्ट जो बनता है उसमें स्पीड अगर स्लो हो तो आपका किस तरह का कहलाता है? तो वो हल्की, यानी कि स्लो है तो हल्की स्फीति आपकी ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो राइट आंसर रहेगा, क्रीपिंग और माइल्ड इन्फ्लेशन। उसके बाद नेक्स्ट, एक मद या सेवा की मांग संतुष्टि कारक क्षमता, तो इसका आपका जो है वो राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी जो है यूटिलिटी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। एचएसएससी ने इकोनॉमिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो इसमें पूछे थे। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, वर्धमान महावीर का जो है वो निर्माण कब हुआ? वर्धमान महावीर यानी कि जैन धर्म के हम कह सकते हैं जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर, लास्ट तीर्थंकर या हो जाएंगे, और या हम कौन से कह सकते हैं 24वें या अंतिम तीर्थंकर जो है वो थे कौन? महावीर जैन हम कह सकते हैं यहाँ पे। और इनका बचपन का नाम क्या? वर्धमान जो इनके बचपन का नाम का था। इनके फादर का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ जो है वो इनके फादर का नाम था। और मदर का नाम हम यहाँ पे देखें तो कौन? त्रिशला जो है, त्रिशला जो है वो इनकी
मदर का नेम था। तो ये ध्यान रखना है आपको। इनका जन्म अगर हम देखें, कई जगह पे आपको अलग अलग चीजें जो मिल सकती है। देखिए 599 BC में जो इनका जन्म होता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी दे रखा है इसमें, ये आपका कौन सा तो जन्म होता है। और उसके बाद निर्वाण यहाँ पे जो देखा, निर्वाण का 527 BC में आपका जो है, BC में ईसा पूर्व आपका BC में, ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे वो राइट आंसर है। जन्म आपका इनका जो कहाँ पे तो कुंडग्राम वैशाली में जो है इनका जन्म हुआ, तो ये ध्यान रखना है। और मृत्यु कहाँ पे, पावापुरी में बिहार में जो है मृत्यु हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर का दिया हुआ है कि डैश का अर्थ जो है इंटरनेट पर एक दूरस्थ कंप्यूटर का डाटा बैकअप लेना है, यानी कि मींस टेकिंग बैकअप ऑफ डाटा ऑन रिमोट कंप्यूटर ओवर द इंटरनेट। अगर इंटरनेट से लेंगे तो आपका कौन सा तो ऑनलाइन बैकअप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हरियाणा में किस जिले में ICAR जो आपका कौन सा NDR है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में पूछा गया है। और इसके बारे में हमें पता है सबसे पहले 1923 में कहाँ पे, बेंगलोर में जो इसकी स्थापना होती है, तब इसका नाम क्या था, तब इसका नाम था इंपीरियल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, तब जो इसका नाम था। और बाद में इसका नाम जो वो बदल कर रख दिया गया नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। करनाल में इसकी स्थापना होती है, कब, 1955 के अंदर। और इसी में हम कह सकते हैं महात्मा गांधी और जो आपके भारत रत्न से सम्मानित मदन मोहन मालवीय जो है, उन्होंने इसके अंदर ट्रेनिंग की थी। कौन सा, करनाल जो है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। CMCT धान का कटोरा जिसको हम बोलते हैं, करनाल रहेगा। इसके बाद भारत में वित्तीय क्षेत्र के द्वारा नियमित किया जाता है, डैश आपका वित्तीय क्षेत्र यानी फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो आपका किसके द्वारा रेगुलेट जो है वो किया जाता है, तो किसके द्वारा, RBI के द्वारा जो है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI का यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है, SBI स्थापना कब होती है, 1 जुलाई 1955 में जो वो स्थापना होती है। पहले जो इंपीरियल बैंक था उसी का आपका जो है नेशनलाइजेशन करके यहाँ पे SBI जो इसकी स्थापना हो जाती है 1 जुलाई 1955 के अंदर। इसके आपके जो है अभी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो दिनेश खारा जो है वो अभी प्रेजेंट टाइम में SBI के अध्यक्ष है। हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। फाइनेंस मिनिस्टर अभी वित्त मंत्री जो है वो भारत की कौन है, तो वो है निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण जो है वो अभी प्रेजेंट टाइम में भारत की, निर्मला सीतारमण भारत की अभी प्रेजेंट टाइम में आपकी जो है वो हो जाएगी जो वित्त मंत्री हम कह सकते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर जो है। और भारत के आपके जो प्रधानमंत्री कौन, नरेंद्र मोदी। कौन से नंबर के हैं, तो ये 15वें नंबर के जो है वो रहेंगे प्रधानमंत्री यहाँ पे। तो अब राइट आंसर RBI ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दिया गया। भारत में मौसमी बेरोजगारी के बारे में निम्न कथनों पर जो है वो आपको विचार करना है, कौन कौन से इसमें सही रहेंगे। तो देखिए मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को कुछ महीनों के दौरान काम नहीं मिलता, यानी कि ऑफ सीजन के दौरान, यानी कि एक तरह से एक मौसम के दौरान जो है उनको सीजन के दौरान काम नहीं मिलता। कृषि पर निर्भर लोग आमतौर पर इस तरह की समस्या का सामना करते हैं। तो बिल्कुल दोनों के दोनों आपके जो सही है, तो ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश का प्रयोग जो अवसाद और उच्च रक्तचाप नियंत्रित करने में होता है। तो इसमें एक तरह से हम क्या कह सकते हैं, एक दवाई का जो यहाँ पे नाम दिया गया, हम कह सकते हैं एक जो डोज जो हम दवाई जो दे जाती है, जो टैबलेट जो दी जाती है, वो आपकी कौन सी, तो कौन सी का आपका जो है यूज किया जाता है, तो वो आपकी हो जाएगी इक्विनिल। ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे वो राइट आंसर है। यानी कि जो ड्रग हम बोलते हैं, जो ड्रग यूज की जाती है, जो दवाइयां होती है, ये एक तरह की दवाई है इक्विनिल जो यूज की जाती है किसके लिए, उच्च रक्तचाप यानी कि जो हाई ब्लड प्रेशर हम कह सकते हैं उसके लिए, और या कोई एंजाइटी के लिए दी जा सकती है। तो ये चीजें इसका जो है वो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। साइबर पोर्नोग्राफी के लिए लागू IT अधिनियम की कौन सी धाराएं जो है, कौन सी धाराएं है, तो वो आपकी 67A और 67B जो है, ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे वो राइट आंसर रहेगा। विश्व टीकाकरण सप्ताह जो है प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो विश्व टीकाकरण दिवस जो है वो आपका हर साल कब, तो आपका अप्रैल का जो लास्ट वीक जो है, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल महीने का जो लास्ट वीक है, तब आपका जो है विश्व टीकाकरण सप्ताह जो वो मनाया जाता है। यानी लास्ट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो 24 से 30 अप्रैल जो है, ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर है, ये आपका लास्ट हफ्ता हो गया। डैश आपको कुछ आधारभूत चरणों के माध्यम से एक प्रस्तुति बनाने में सहायता करता है, तो कौन सा, तो आपका इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी ऑटो कंटेंट विजार्ड जो है, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। कंप्यूटर का जो है ये क्वेश्चन रहेगा। निम्न में से कौन सी जो है बायोमास ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण नहीं है। बायोमास ऊर्जा स्रोत यानी कि जो लकड़ी और लकड़ी से जो आपके वेस्ट जो होते हैं उनसे बनता है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो नाभिकीय ऊर्जा जो है न्यूक्लियर एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने एक पुस्तक दी गई है और इसका पूछा गया प्रो
मैथ्यूअस बाउंड जो है ये इसके लेखक कौन है, तो इसके यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि इस तरह के आपके वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन हम कह सकते हैं जो पूछे गए हैं। और इसका जो है यहाँ पे लेखक कौन, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे एसिलस जो है, ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे वो राइट आंसर रहेगा। सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ऑस्कर अवार्ड 2021, अभी 2021 के ऑस्कर अवार्ड जो हुए थे कौन से नंबर के, तो 93 नंबर के जो 93rd जो आपके ऑस्कर अवार्ड जो हुए थे। और इसमें जो आपका बेस्ट पिक्चर जो है यहाँ पे वो जीती किसने, तो आपका ऑप्शन नंबर डी नोमैडलैंड जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। और अगर ये पूछ ले कि ऑस्कर अवार्ड में सबसे ज्यादा जो है वो आपके अवार्ड किसने जीते, तो वो भी नोमैडलैंड ने जीते। टोटल कितने 3 प्राइज जो है वो इसने जीते थे, नोमैडलैंड जो मूवी जो रहेगी बेस्ट पिक्चर की। ऑस्कर अवार्ड 2021 जो हुए थे, इसमें जो नॉमिनी जो थे, इन नॉमिनी को यहाँ पे जो अनाउंस किसने किया था, तो वो प्रियंका चोपड़ा और जो आपका निक जोन्स जो है, ये पति पत्नी जो है, इन दोनों ने यहाँ पे जो अनाउंस जो है वो किया था। जो आपका 93वां ऑस्कर अवार्ड जो 2021 का था। उस नगर का नाम बताइए जहां संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी ने एक ईंधन के रूप में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में वायु प्रदूषण को काफी कम जो है वो कर दिया है। तो इसका राइट आंसर कौन सा, दिल्ली जो है वो रहेगा। और ये क्वेश्चन आपका 2 से 3 बार पूछ लिया गया है अभी एचएसएससी के एग्जाम में, जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्लाइड शो बटन में डैश होता है जो पेन का प्रयोग करके सूचना जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है। अब देखिए जिस तरह से अभी यही स्लाइड है, अगर यहाँ पे क्लासेस आप देखते हो तो उसमें क्या है, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो आपका पावर पॉइंट में जो क्लासेस होती है उसमें जो आपका क्या है, बटन यूज टू एड इन्फॉर्मेशन यूजिंग पेन, जो अभी पेन चल रहा है आपके सामने, इस पेन का यूज करके जो इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे दी जाती है वो किसके रिगार्डिंग होती है, तो वो पॉइंटर ऑप्शन होता है। यानी कि ये पॉइंट ही है जो आप देख सकते हो, एरो का निशान है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे वो राइट आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन 74 जो यहाँ पे दिया गया है कि बेकिंग सोडा जो है ये आपका क्या है, तो बेकिंग सोडा जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको हम बोलते हैं खाने का सोडा, और आपका कौन सा, तो NaHCO3 जो है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे वो राइट आंसर रहेगा। और दूसरा अगर यहाँ पे आप देख सकते हो Na2CO3.10H2 ये आपका किसका है, तो ये आपका फॉर्मूला जो है वो रहेगा वाशिंग सोडा का। वाशिंग सोडा का अगर पूछ ले तो Na2CO3.10H2 और ये आपका कौन सा, बेकिंग सोडा का NaHCO3 वो रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट UEFA, तो आपका जो है UEFA जो है इसमें आपका 2020 का फुटबॉल यूरोपियन चैंपियनशिप का फाइनल किसने, तो इटली ने जीता, ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो राइट आंसर रहेगा। और देखिए नेक्स्ट है, एक नई वर्ड प्रोसेसर फाइल जो है वो आरंभ करने के लिए एक लघुपथ कुंजी है, यानी कि एक शॉर्टकट की जो है वो किसके लिए यूज होती है, टू स्टार्ट ए न्यू वर्ड प्रोसेसिंग फाइल, तो आपका कौन सा, Ctrl+N जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे एचएसएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन कि आपका मॉडिफायर की जो है वो कौन कौन सी है, तो मॉडिफायर की आपकी कौन कौन सी, तो एक आपका एल्ट हो जाएगा, एक आपका कंट्रोल हो जाएगा, एक आपका शिफ्ट, यानी कि एक आपका एल्ट, एक आपका कंट्रोल हो जाएगा, एक आपका शिफ्ट हो जाएगा। 3 आपकी कौन सी है, तो ये मॉडिफायर की के रूप में इनको जाना जाता है। बौद्धिक संपदा की चोरी किसके अनुसार निषिद्ध है, तो इसका आपका जो है वो राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया, कॉपीराइट एक्ट 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय निर्मात तकनीकी संस्थान बेंगलोर ने मशीन उपकरण क्षेत्र के लिए एक तकनीकी नवोन्मेषण प्लेटफॉर्म विकसित किया है जो डैश कहलाता है, तो ये आपका क्या कहलाता है, तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है वो रहेगा, दृष्टि जो है वो दिया गया। इसके बाद बाकी आपको जैसे कि मैंने आपको बताया मैथ और रीजनिंग की क्लास आज शाम तक या कल तक जो है आपको मिल जाएगी। उसमें इस तरह के क्वेश्चन आपने देखे होंगे, जो क्यूब से जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं, और साथ ही जो फैक्टोरियल से जुड़े हुए क्वेश्चन है वो कुछ एक तो हमने डिस्कस कर लिए हैं, बाकी आने वाली क्लास में भी सारे के सारे कवर हो जाएंगे। वडगांव की जो है संधि किस वर्ष हुई, तो वडगांव की संधि आपकी कब, 1779 के अंदर। एग्जैक्ट डेट कब, 13 जनवरी 1779। और ये टाइम कब का था, तो ये टाइम था आपका जब फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध जो है, फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो आपका चल रहा था। और ये कब से कब तक चला था, ये आपका 1775 से लेकर 1882 तक चला था। और इसी के अंदर अंग्रेजों और मराठों के बीच में एक संधि हुई थी जिसको क्या बोला जाता है, वडगांव की संधि। ऑप्शन नंबर 20 का 1779 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 86 यहाँ पे देखिए, एक कैरेक्टर अपीयरिंग अबोव द बेस लाइन इज नोन एज, तो आपका कौन सा, तो सुपरस्क्रिप्ट जो है ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे वो राइट आंसर रहेगा। सशस्त्र पुलिस के सापेक्ष एक हेड कांस्टेबल पर दूसरा कमांडर डैश कहलाता है, क्या नायक जो है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका राइट आंसर। और उसके बाद साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन ऑफ डियर, यानी कि मृगों में प्रजनन के दौरान चक्रीय परिवर्तन को क्या बोला जाता है, तो ये क्वेश्चन आपने देखा होगा कितनी बार पूछा जा चुका है, ओस्टियस साइकिल जो है, ऑप्शन नंबर
सी जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट ये साइंस का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि वायु में एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंगों के विद्युत क्षेत्र का आयाम जो है 6 गुणा 10⁻⁴ जो है वोल्ट प्रति मीटर है, और चुंबकीय क्षेत्र का आयाम जो है क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट आपका जो है फॉर्मूला बेस्ड जो वो क्वेश्चन रहेगा, और आपको क्या देगा, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आपका एम्पलीट्यूड आपका इसके डिवाइड में आपका कौन सा, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो आपका एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट। तो आपका क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू सी। तो यहाँ पे इसके बाद हमें वैल्यू पुट करनी है, तो ये मैग्नीट्यूड हमारा इस साइड आ जाएगा, ये इसके साइड, यानी कि 6 गुणा 10⁻⁴ बटे में आपकी कितनी, तो आपकी स्पीड कितनी होती है, तो 3 गुणा 10⁸ जो है, 3 गुणा 10⁸ जो है, ये हम कह सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट जो है वो आपकी होती है। और इसी से हम कट करेंगे 2 पे, और ये ऊपर जाके 2 गुणा 10⁻⁻12 जो है ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा 89 का। डिफॉल्ट रूप से एक्सेल समस्त आंकड़ों को डैश क्रम में जो वो छांट देता है, तो कौन से, बाय डिफॉल्ट एक्सेल सॉर्ट ऑल द डाटा इन द कौन से ऑर्डर में, तो असेंडिंग ऑर्डर में आपका जो है वो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है वो बनेगा, आरोही क्रम हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट आपका इंग्लिश के क्वेश्चन दिए गए हैं, और आपको ये बताना चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव इन द केस ऑफ नो इंप्रूवमेंट, और आपको ठीक है, तो आपको इसमें बताना है कि जो आपका इसकी जगह पे आपका कौन सा करेक्ट अल्टरनेट जो वो आना चाहिए। अनन्या टोल्ड मी दैट शी वाज मैरिड 4 years, तो आपका यहाँ पे क्या जो है वो यहाँ पे राइट आंसर आना चाहिए, तो इसका जो वो राइट आंसर आएगा 4 year ago, ऑप्शन नंबर ए बनेगा इसका। व्हाट डैश लॉट ऑफ मैंगोज यू हैव, तो यहाँ पे जो है कौन सा जो है यहाँ पे सुटेबल, आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है, आर्टिकल जो कौन सा आ जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया एचएसएससी के मेन जो आपके टॉपिक जो उनके अंदर आर्टिकल भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इंग्लिश के अंदर आर्टिकल का टॉपिक भी जरूर कर लें। तो यहाँ पे जो 92 का वो राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी ए जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब जो है वो आपके एट लास्ट द ट्रूथ हैज, तो इसका कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका कम आउट वो राइट आंसर। ही हैज बीन कोजिंग ट्रबल सिंस ए डे ही कम, तो इसका राइट आंसर कौन सा, सिंस ए डे जो है ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट, गरिमा हैज रिटन ए न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन द ऑफ न्यू कॉर्पोरेट ऑफिस, तो इसमें जो है वो आपका राइट आंसर कौन सा क्या दिया गया, एक्टिव पैसिव वॉइस जो है वो आपका इसमें चेंज करना है, तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट हिंदी के क्वेश्चन यहाँ पे कि जन्ना, फूलना, खोना आदि जो सकर्मक क्रियाएं है वो डैश वाच्य में नहीं आती, तो कौन सा कर्म में नहीं आती, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर। चारू चंद्र की चंचल किरणें जो है कौन सा अलंकार जो है वो इसके अंदर आता है, तो कौन सा अलंकार आ जाएगा इसके अंतर्गत, तो ये रहेगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो दिया गया अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट, जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला या सुनने वाले के लिए करता है वे आपके डैश पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो कहलाते हैं, तो मध्यम का ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर। और हिंदी का मैंने आपको बताया, हिंदी के जितने भी एक क्वेश्चन देख रहे हो इनमें आपको लगभग क्वेश्चन रिपीट में दिखेंगे, तो हिंदी की प्लेलिस्ट बनी हुई है वो जाकर जरूर देखें। वहां पे एचएसएससी के आपके जुलाई अगस्त के 2 महीने में जितने भी पेपर हुए थे वो 1 घंटे की क्लासेस है, उस 1 घंटे में लगभग सारे पेपरों का हमने डिटेल से एनालिसिस किया है, जैसे सर्वनाम के पुरुषवाचक सर्वनाम में मध्यम, उत्तम, अन्य ये क्या होते हैं, और अलंकार के बारे में हमने पढ़ा, तो वो जाकर जरूर देखें, वहां से आपके काफी सारे क्वेश्चन जो कवर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका वो राइट आंसर। शब्द ऐसे हैं जिनमें एक ही शब्द का 2 बार जो है वो प्रयोग होता है, तो इसमें आपका कौन सा पुनरुक्त शब्द जो है वो हो जाएगा, पुनरुक्त यानी एक शब्द 2 बार आने वाला। वे क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से बनाई जाती है उन्हें आपकी कौन सी क्रिया जो है वो कहलाई जाती है, तो आपकी ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर रहेगा 100 क्वेश्चन का। तो यहाँ पे आपके जो है टोटल क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और क्लास के बारे में अपना रिव्यू जरूर दें, क्लास कैसी लगी, और उम्मीद करता हूँ क्लास जो वो आपके लिए बेनिफिशियल जो है वो रहेगी, और एग्जाम में आपको जरूर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और एचएसएससी के जितने भी 2021 के अंदर लगभग कितने 80+ पेपर जो एचएसएससी कंडक्ट करवा चुकी है, और इन 80+ पेपर की पीडीएफ जो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं अवर्स एजुकेशन के टेलीग्राम पे जाकर, या आप जाकर सर्च करें या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाएं और इन 80 पेपर को वहां से डाउनलोड करें। और सारे के सारे पेपर आपके ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग उनको मार्क किया हुआ है, तो एक बार एग्जाम तक उनको 1 से 2 बार अच्छे से कवर कर ले, क्योंकि वहां से जैसे सब इंस्पेक्टर का पेपर आप देखोगे वहां पे आपके सेम के सेम क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, और इसका प्रूफ भी मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया, तो आप जाकर देख सकते हैं कितने क्वेश्चन जो वो रिपीट में रहेंगे। बाकी जितने भी पेपर है, एक तो कांस्टेबल के पेपर का हम सोल्यूशन कर रहे हैं, इसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वो जाकर जरूर देखें। इसके अलावा एचएसएससी के पहले के जुलाई अगस्त के महीने में जो पेपर हुए थे उनके भी 25 के
20+ जो हम कह सकते हैं पेपर हमने इसी तरह से डिटेल में सॉल्यूशन किया है, तो वो भी जाकर जरूर देखें और उनके खुद से नोट्स जो है वो जरूर बना लें। और बाकी मैथ और रीजनिंग की जो वो अलग से क्लास चल रही है, जिसमें हम HSSC के जितने भी अभी पेपर हो रहे हैं सभी के मैथ रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चन जो HSSC दे रही है, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन करवा रही है और उनको करने का जो बेस्ट मेथड जो वो कौन सा रहेगा, तो वो सारी की सारी चीजें उसमें बताई हुई है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।